बात करते हो, सत्य को जानना भी चाहते हो और झूठ को छोड़ना भी नहीं चाहते। कृष्ण, बुद्ध, कबीर का ज्ञान पाना चाहते हो और रीति रिवाजों से लगाव भी रखना चाहते हो, तो फिर ना हो पाएगा। मैं झूठा दिलासा नहीं दे सकता कि सब ठीक हो जाएगा। तुम भी कृष्ण, बुद्ध बन जाओगे, तुम भी उसी के अंश हो, अपने आप को कम मत समझो। ये सब सुनना है तो किसी बाबा चांदपीर के पास जाओ, मैं तो सत्य ही बता पाऊंगा। आज इस धरती पर बसे पशु पक्षी से भी नीचे गिर चुके हो तुम। वो भले सत्य की खोज नहीं कर रहे, ज्ञान नहीं ले रहे, लेकिन कम से कम तुम्हारी तरह ज्ञान का नाम लेकर झूठे रीति रिवाजों में तो खुद को नहीं छुपाते। तुम वास्तव में डरे हो। डर ही व्यक्ति को धर्म और सत्य से दूर ले जाता है। तुम भी जानते हो तुम जो कर रहे हो वो सब कोरी कल्पनाएं हैं, झूठे रिवाज है, लेकिन तुम्हें डर है इसलिए तुम उन्हें छोड़ने का साहस नहीं कर पा रहे हो। समाज से बेदखल होने का डर है तुम्हें, भगवान का गुनहगार होने का डर है तुम्हें। तुम डर के पुतले बन गए हो। सोचो, अगर समय मिले खुद के बारे में सोचने का, कभी किस लिए भगवान ने तुम्हें ये जीवन दिया था? क्या सच में इसलिए कि तुम जन्म लो, बड़े हो जाओ, वही रीति रिवाज दोहराते रहो जो तुम्हारे पूर्वज करते आए थे और एक दिन मर जाओ? अगर यही जीवन है तो इसमें मनुष्य होने की क्या विशेषता रह गई? फिर तो एक मशीन भी यही काम कर सकती है। मनुष्य को ईश्वर ने एक अद्भुत वरदान दिया है, चेतना, लेकिन तुमने उस चेतना का उपयोग ही नहीं किया। तुम बस वही कर रहे हो जो तुम्हें सिखा दिया गया, बचपन से तुम्हें बताया गया। ऐसा करो तो पुण्य मिलेगा, वैसा करो तो पाप लगेगा, फला दिन ये मत खाना, फला दिन ये जरूर करना, फला मंत्र पढ़ो तो भगवान खुश हो जाएंगे, और तुमने बिना सोचे मान लिया। कभी रुके, कभी पूछा, कभी सोचा कि क्या सच में भगवान इतने छोटे हैं कि उन्हें खुश करने के लिए तुम्हें कुछ खास शब्द बोलने पड़ेंगे? अगर भगवान को खुश करने के लिए मंत्र चाहिए, अगर भगवान को खुश करने के लिए घी के दीपक चाहिए, अगर भगवान को खुश करने के लिए नारियल और मिठाई चाहिए, तो फिर भगवान और किसी राजा में क्या फर्क रह गया? सत्य यह है कि भगवान को खुश करने की जरूरत ही नहीं। जो परम है, जो अनंत है, जो सृष्टि का आधार है, उसे तुम्हारी पूजा की जरूरत नहीं, उसे तुम्हारे जागने की जरूरत है। लेकिन जागना कठिन है। जागने का अर्थ है जो झूठ है उसे पहचानना, और जो झूठ है उसे पहचानते ही छोड़ देना। यही तुम्हें डराता है, क्योंकि तुम्हारा पूरा जीवन झूठ पर खड़ा है। तुम्हारे त्योहार, तुम्हारी पूजा, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे डर, सब कुछ। मैं ये नहीं कह रहा कि हर परंपरा गलत है, नहीं, कुछ परंपराओं में सुंदरता है, प्रेम है, सामूहिकता है, लेकिन अधिकांश परंपराएं डर से पैदा हुई है। मनुष्य जब अज्ञानी था, जब उसे प्रकृति का ज्ञान नहीं था, जब बिजली कड़कती थी तो वह डर जाता था, जब भूकंप आता था तो वह घबरा जाता था, तब उसने कल्पना कर ली कि कोई देवता नाराज हो गया है, और फिर उसने उसे मनाने के तरीके बना लिए। धीरे धीरे वही तरीके धर्म बन गए। लेकिन धर्म का अर्थ कभी भी यह नहीं था। धर्म का अर्थ था स्वभाव। जो तुम्हारा असली स्वभाव है वही धर्म है, लेकिन तुम्हें अपने स्वभाव से दूर कर दिया गया। तुम्हें कहा गया ऐसे बैठो, ऐसे खाओ, ऐसे बोलो, ऐसे पूजा करो। तुम्हें कभी यह नहीं सिखाया गया कि खुद को देखो। कबीर ने कहा था, माला फेरत झुक गया फिरान मन का फेर। तुम हाथों से माला फेरते रहे, लेकिन मन वही का वही रहा। और यही सबसे बड़ा धोखा है। मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, लेकिन खुद के भीतर कभी नहीं जाते। और जो व्यक्ति खुद के भीतर नहीं गया, वह चाहे कितने भी मंदिर घूम आए, उसे सत्य नहीं मिलेगा। क्योंकि सत्य बाहर नहीं है, सत्य तुम्हारे भीतर है। लेकिन भीतर जाने से डर लगता है, क्योंकि भीतर जाने का अर्थ है अपने झूठों से सामना करना। तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारा धर्म सिर्फ दिखावा है, तुम्हारी पूजा सिर्फ आदत है, तुम्हारी आस्था सिर्फ डर है। और यह देखना आसान नहीं है, इसीलिए लोग भीड़ में जीते हैं। भीड़ में रहना आसान है। अगर लाखों लोग वही कर रहे हैं जो तुम कर रहे हो, तो तुम्हें लगता है कि तुम सही हो। लेकिन सत्य भीड़ से तय नहीं होता।
अगर पूरी दुनिया भी झूठ को सच मान ले तब भी वो झूठ ही रहेगा, और अगर तुम अकेले भी सत्य को जान लो तब भी वह सत्य ही रहेगा। बुद्ध जब जागे थे तब पूरी दुनिया सोई हुई थी। कबीर जब बोले थे तब पूरी दुनिया नाराज हो गई थी। कृष्ण जब गीता कही थी तब अर्जुन भी डर रहा था। सत्य हमेशा अकेले लोगों को मिलता है, भीड़ को नहीं। इसलिए अगर तुम सच में सत्य चाहते हो तो तैयार रहो। तुम्हें अकेला चलना पड़ेगा, तुम्हें समाज के सवाल झेलने पड़ेंगे। लोग कहेंगे ये पागल हो गया है, ये धर्म विरोधी है, ये नास्तिक है। लेकिन याद रखना, इतिहास में हर जागा हुआ आदमी पहले पागल ही कहा गया है, क्योंकि सोए हुए लोगों को जागा हुआ व्यक्ति हमेशा खतरनाक लगता है। जागा हुआ आदमी उनके झूठ को उजागर कर देता है और झूठ हमेशा डरता है। लेकिन तुम ये भी समझ लो, सत्य का रास्ता लड़ाई का रास्ता नहीं है। तुम्हें किसी से लड़ना नहीं है, तुम्हें बस देखना है। जब तुम सच में देखना शुरू करोगे तो बहुत सी चीजें अपने आप गिर जाएंगी। जैसे सूखे पत्ते पेड़ से गिर जाते हैं, तुम्हें उन्हें तोड़ना नहीं पड़ता, बस बसंत आ जाए, नई चेतना आ जाए, पुराने पत्ते अपने आप गिर जाते। वैसे ही जब तुम जागोगे, जब तुम्हारी चेतना बढ़ेगी, बहुत से रिवाज अपने आप छूट जाएंगे, और जो सच्चे होंगे, जो सुंदर होंगे, वे अपने आप रह जाएंगे। धर्म का अर्थ रिवाज नहीं है, धर्म का अर्थ है जागृति, धर्म का अर्थ है सचेत होकर जीना। तुम जब खाना खाओ तो पूरी चेतना से खाओ, जब चलो तो जागरूक होकर चलो, जब बोलो तो प्रेम से बोलो। यही धर्म है। लेकिन तुमने धर्म को इतना जटिल बना दिया है कि उसमें जीवन ही गायब हो गया है। तुम पूजा करते हो लेकिन मन कहीं और होता है, तुम मंत्र पढ़ते हो लेकिन समझते कुछ नहीं, तुम उपवास करते हो लेकिन भीतर क्रोध भरा रहता है। ऐसा धर्म किस काम का? सत्य बहुत सरल है, इतना सरल कि मन उसे स्वीकार नहीं करना चाहता। मन को जटिल चीजें पसंद है, क्योंकि जटिल चीजों में मन छुप सकता है, सरलता में छुपने की जगह नहीं होती, और सत्य हमेशा सरल होता है। अगर तुम सच में आध्यात्मिक होना चाहते हो तो सबसे पहले ईमानदार बनो, खुद से ईमानदार। अगर तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं है तो मत कहो कि है। अगर तुम्हें पूजा में आनंद नहीं आता तो मत करो। अगर तुम्हें कोई रिवाज बेकार लगता है तो उसे छोड़ दो। कम से कम झूठ तो मत जियो, क्योंकि झूठ से शुरू हुआ धर्म कभी सत्य तक नहीं पहुंचता। और याद रखना, भगवान को तुम्हारे झूठ की जरूरत नहीं है, उसे तुम्हारे सत्य की जरूरत है। वो चाहता है कि तुम जागो, तुम समझो कि जीवन कितना अनमोल है। तुम इस धरती पर किसी रिवाज को निभाने के लिए नहीं आए हो, तुम आए हो जागने के लिए, तुम आए हो प्रेम को जानने के लिए, तुम आए हो सत्य को अनुभव करने के लिए। और ये सब मंदिरों में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा तुम्हारी चेतना में। जिस दिन तुम सच में जाग जाओगे उस दिन तुम्हें पता चलेगा ईश्वर कहीं बाहर नहीं था, वह तो हमेशा से तुम्हारे भीतर था। लेकिन तुम्हारे डर, तुम्हारे रिवाज, तुम्हारे झूठ, सबने उसे ढक दिया था। आज भी देर नहीं हुई, बस एक कदम उठाओ, डर के पार जाओ और खुद से पूछो, क्या मैं सच में जी रहा हूं या सिर्फ वही दोहरा रहा हूं जो सदियों से दोहराया जा रहा है? जिस दिन ये सवाल तुम्हारे भीतर सच में उठ जाएगा, उसी दिन तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाएगी। और तब तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तब जीवन ही तुम्हारा गुरु बन जाएगा। लेकिन तुम्हारा मन बहुत चालाक है, वह तुरंत कोई नया सहारा खोज लेता है। जब पुराने रिवाज टूटने लगते हैं तब मन नए रिवाज बना लेता है। पहले तुम मंदिरों में भागते थे, अब तुम किसी गुरु के पीछे भागने लगते हो। पहले तुम मंत्रों में विश्वास करते थे, अब तुम किसी विशेष साधना, किसी विशेष पद्धति, किसी विशेष तकनीक को पकड़ लेते हो। मन हमेशा किसी न किसी सहारे पर जीना चाहता, क्योंकि सहारा उसे सुरक्षित महसूस कराता है। लेकिन सत्य का मार्ग सहारे का मार्ग नहीं है। सत्य का मार्ग स्वतंत्रता का मार्ग है, और स्वतंत्रता डरावनी होती है। तुमने कभी गौर किया है, जब कोई बच्चा छोटा होता है तो उसे हमेशा किसी का हाथ चाहिए, माँ का हाथ, पिता का हाथ, क्योंकि वह खुद चलने से डरता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब उसे खुद चलना पड़ता है। अगर वो हमेशा हाथ पकड़कर ही चलता रहे तो क्या वह कभी चलना सीख पाएगा? यही हालत तुम्हारी है। तुम्हें बचपन से धर्म का हाथ पकड़ाया गया है,
तुम्हें कहा गया ये मत सोचो, बस मान लो। ये मत पूछो, बस विश्वास करो। और धीरे धीरे तुम्हारी सोचने की क्षमता ही कमजोर कर दी गई। लेकिन याद रखो, सत्य अंधविश्वास से नहीं मिलता, सत्य प्रश्न करने वालों को मिलता है। जिस दिन तुमने सच में प्रश्न पूछना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हारा नया जन्म हो जाएगा। पूछो, क्यों कर रहा हूं मैं ये सब, किस लिए कर रहा हूं, क्या सच में इससे मेरे भीतर कोई परिवर्तन आया है? अगर ईमानदारी से देखोगे तो तुम्हें दिखेगा। सालों से वही पूजा, वही व्रत, वही नियम, लेकिन तुम्हारा क्रोध वही है, तुम्हारी ईर्ष्या वही है, तुम्हारा लोभ वही है। अगर धर्म के इतने वर्षों बाद भी भीतर कोई परिवर्तन नहीं आया, तो फिर सोचो गलती कहां है? धर्म में नहीं, तुम्हारे तरीके में है। तुमने धर्म को बाहरी क्रियाओं तक सीमित कर दिया है, जबकि असली धर्म भीतर की क्रांति है। जब तुम्हारे भीतर का क्रोध प्रेम में बदल जाए, जब तुम्हारी हिंसा करुणा में बदल जाए, जब तुम्हारा अहंकार शांति में पिघल जाए, तब समझना कि धर्म की शुरुआत हुई है। और ये किसी पूजा से नहीं होगा, ये होगा जागरूकता से। हर क्षण खुद को देखो, जब क्रोध आए उसे देखो, जब ईर्ष्या आए उसे देखो, जब डर आए उसे देखो। बस देखो, बिना भागे। धीरे धीरे देखने की ये कला तुम्हें बदल देगी। और जिस दिन तुम सच में देखने लगोगे, उस दिन तुम्हें पता चलेगा। तुम्हें बदलने के लिए किसी रिवाज की जरूरत ही नहीं थी, तुम्हें सिर्फ जागने की जरूरत थी। और जागरण का दीपक बाहर कहीं नहीं जलता, वह तुम्हारे भीतर ही जलता है। बस तुमने आज तक उसकी तरफ देखा ही नहीं। लेकिन मन फिर भी हार नहीं मानता, वो बहुत पुराना खिलाड़ी है। सदियों से तुम्हें भटकाने का अभ्यास उसे है। जब तुम थोड़े जागते हो, थोड़ा समझते हो, तब भी मन एक नई चाल चल देता है। वो तुम्हें कहता है ठीक है, पुराने रिवाज छोड़ दो, लेकिन कुछ नया पकड़ लो। और तुम फिर पकड़ लेते, कभी किसी नए गुरु को, कभी किसी नई किताब को, कभी किसी नई आध्यात्मिक तकनीक को। तुम्हें लगता है कि अब तुम आध्यात्मिक हो गए हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुमने सिर्फ पिंजरा बदल लिया है। पहले पिंजरा परंपराओं का था, अब पिंजरा आध्यात्मिक अहंकार का हो गया। पहले तुम कहते थे मैं बहुत धार्मिक हूं, अब तुम कहते हो मैं बहुत जागरूक हूं। लेकिन दोनों में अंतर क्या हुआ? अहंकार वहीं खड़ा है, बस कपड़े बदल गए हैं। सच्ची आध्यात्मिकता में अहंकार टिक ही नहीं सकता। जहां अहंकार है वहां धर्म नहीं हो सकता, और जहां धर्म है वहां अहंकार अपने आप पिघल जाता है। लेकिन तुम्हारा मन बहुत सूक्ष्म तरीके से अहंकार को बचा लेता है। तुम्हें लगता है मैं दूसरों से ज्यादा समझदार हूं, मैं दूसरों से ज्यादा आध्यात्मिक हूं, मैं जाग गया हूं और बाकी लोग सोए हुए। और बस यही तुम फिर सो गए, क्योंकि जिस क्षण तुमने खुद को दूसरों से ऊंचा समझ लिया, उसी क्षण तुम्हारी चेतना गिर गई। सच्चा जागरण बहुत विनम्र बनाता है। जितना व्यक्ति भीतर से जागता है, उतना ही वह नम्र हो जाता है। उसे दिखने लगता है कि जीवन कितना विशाल है और वो स्वयं कितना छोटा है। उसे समझ में आता है कि ये सारा अस्तित्व कितना रहस्यमय है, और इस रहस्य के सामने उसका अहंकार अपने आप झुक जाता है। लेकिन तुमने आध्यात्मिकता को भी एक उपलब्धि बना लिया है। तुम सोचते हो कि यह भी कोई लक्ष्य है जिसे हासिल करना है। नहीं, सत्य कोई उपलब्धि नहीं है। सत्य तो तुम्हारा स्वभाव है। तुम उसे प्राप्त नहीं करते, तुम बस उसे याद करते हो। जैसे कोई व्यक्ति अपना घर भूल जाए और फिर अचानक उसे याद आ जाए कि उसका घर कहाँ है। घर नया नहीं बना, घर पहले से ही था। वैसे ही सत्य भी पहले से ही तुम्हारे भीतर है। तुम्हें बस याद करना है कि तुम कौन हो। लेकिन याद तभी आएगी जब तुम्हारा मन शांत होगा, और मन शांत तब होता है जब तुम उसे दबाते नहीं, बल्कि उसे समझते हो। तुमने जीवन भर मन से लड़ाई की है, कभी इच्छाओं से लड़ाई, कभी विचारों से लड़ाई, कभी भावनाओं से लड़ाई। लेकिन लड़ाई से कभी शांति नहीं आती, लड़ाई से सिर्फ थकान आती है। सच्चा मार्ग लड़ाई का नहीं है, सच्चा मार्ग समझ का है। जब तुम अपने मन को समझने लगते हो, उसे देखने लगते हो, तब धीरे धीरे वो शांत होने लगता है।
और जब मन शांत हो जाता है तब भीतर एक गहरा सन्नाटा पैदा होता है। वही सन्नाटा ध्यान है, वही सन्नाटा मंदिर है, वही सन्नाटा वह द्वार है जहां से सत्य की पहली झलक मिलती है। और उस झलक के बाद तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तब तुम जान जाते हो जिसे तुम बाहर खोज रहे थे वह हमेशा से तुम्हारे भीतर ही बैठा था, बस तुम ही अपनी ही भीड़ में खोए हुए थे।